हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। अभी हम बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड में आ चुके हैं और बछवाड़ा प्रखंड के गोधना पंचायत में आ चुके हैं। और भाई साहब, सभी लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई साहब सब तो विधायक में खड़े हो रहे हैं, हर एक पार्टी अपना अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, लेकिन भाई साहब जनसुराज से कौन आ रहे हैं, समझ रहे हैं। सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि जनसुराज से कौन चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके हमारे बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। तो चलिए अभी हम गोधना पंचायत में, गोधना पंचायत के वर्तमान समय में मुखिया हैं हमारे आदरणीय राजीव चौधरी जी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। और जनसुराज के बछवाड़ा प्रखंड के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान समय में। तो चलिए, कैसे हैं सर? ठीक है। तो सुन रहे हैं, अभी कुछ हमें गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है जी। इसलिए मैं जनसुराज प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनकर जी, मैं इनके बातों से प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि जनता चाहती है बदलाव। बदलाव 15 साल राजद की शासन को भी लोगों ने देखा है, 20 साल जदयू के सरकार को भी, बीजेपी गठबंधन की सरकार को भी देखा है। लोग इन नेताओं सबसे उबे हुए हैं और लोग परिवर्तन चाहते हैं। सड़क बना देने से, पुल बना देने से विकास नहीं दिखेगी। बिहार का बदलाव चाहिए, बिहार का बच्चा का भविष्य चाहिए। उसके लिए प्रशांत किशोर जी को आना जरूरी है। बच्चा की शिक्षा, रोजगार की गारंटी, बुजुर्गों के लिए 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले को के लिए 2000 रुपये की पेंशन, ये सब इनका मुद्दा है। जो मुद्दा हमको सही लगा। एक लाइन में ही बोलते हैं कि नौकरी कितना को देगा, सरकार के पास उतना जगह रहेगा तब तो नौकरी मिलेगी। लेकिन रोजगार सबको मिलेगा, बच्चा का शिक्षा सबको मिलेगा, सरकारी सुविधा प्राइवेट की तर्ज पर। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम आपको सरकारी रोजगार नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। उन्होंने ये बात को बोला, तो अभी मैं उनके बातों से विश्वस्त हूँ। जो बनेंगे तो काम करेंगे जी। मैं उनके लिए कार्य करता हूँ। मैं कोई जैसे नेता लीडर बनने के लिए उनके पार्टी में नहीं काम कर रहा। प्रशांत किशोर जी का जो कैंडिडेट होगा मैं उनको समर्थन करूँगा जी, जो भी कैंडिडेट हो, और मेरा इससे ज़्यादा कुछ। तो जैसे अभी आप प्रशांत किशोर जी के पार्टी से हैं, इससे पहले कौन पार्टी आप ज्वाइन किए हुए? हम कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किए हुए थे। आप राजनीतिक में हैं वर्तमान समय में, गोधना पंचायत के मुखिया जी हैं, फिर भी आप राजनीति में हम 20 वर्षों से हैं जी। ये तीसरा टर्म है मुखिया प्रतिनिधि जी। तो लेकिन कोई भी पार्टी का दामन नहीं, पार्टी का दामन नहीं थामते थे जी। मैंने नरेंद्र मोदी के नाम पर सांसद में वोट देता था जी। विधायक में मैं कैंडिडेट देख करके वोट देता था। मैं कोई पार्टी से आज तक नहीं था, लेकिन आज के डेट में मैं प्रशांत किशोर का फैन हूँ जी। मैं इनके लिए काम करता हूँ। जैसे सर आपने विकास की बात कहें, पूरा बिहार की बात, लेकिन हमारे बछवाड़ा विधानसभा में कितना विकास अभी तक हो चुका है? यहाँ विकास की बात करने के लिए जैसे जो भी लोग आते हैं तो जनता को ठग रहे हैं। काहे कि यहाँ पर तो ना कोई चीज़ का व्यवस्था ही नहीं है जी। ना पढ़ाई का व्यवस्था है, ना शिक्षा, मान के चलिए जे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना कोई जैसे विधि व्यवस्था है जो प्रशासन सही ढंग से काम कर रही है। हॉस्पिटल तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है अपने बछवाड़ा में। बिल्डिंग नाम का है, काम का नहीं है। काम का रहता तो प्राइवेट का है चल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सीपीआई के पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक कई बार रह चुके हैं, राजद के भी रह चुके हैं, और वर्तमान समय में अभी बीजेपी पार्टी के विधायक है, फिर भी विकास नहीं। देखिए, जब तक चुनाव रहता है जी, तब तक जनता मालिक है जी जी। चुनाव खत्म हो गया, विधायक सांसद मालिक हो गए जी। जनता को पूछने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? उनको गद्दी मिल गया, राजभोग। राजभोग करेंगे कि यहाँ जनता को देखेंगे? आप लोग यहाँ आए चल करके जी। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। जो जनता की बातों को आप लोगों ने सुना और मीडिया के माध्यम से लोगों को जनाने की कोशिश की, जी। मैं इस बात के लिए आपको
धन्यवाद देता हूँ जी। और आपके चैनल को भी। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं जन स्वराज पार्टी के बारे में और सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।